तो टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का हो गया ऐलान। बाबर आजम और साथ ही साथ शाहीन अफरीदी को ही वापसी। कौन बना कप्तान ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल जिस तरीके से हमने देखा कि टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप और साथ ही साथ उसके ठीक पहले की जो 5 मैचों की टी20 सीरीज थी उसके लिए एक ही टीम का ऐलान किया है, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान की भी टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक टीम आई है 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए। तो कहा यह जा रहा है कि ये वही टीम है जो टी20 वर्ल्ड कप भी खेलेगी, और क्योंकि आपको एक तैयारी का मौका देना होता है। 16 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 16 खिलाड़ियों की टीम आई है, इनमें से 15 जो है वो टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, फिर एक को जो है वो हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या ये टीम है और साथ ही साथ ये मैचेस कब होने हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की टी20 सीरीज, इसकी तारीखें कब है, शेड्यूल क्या है, टीम क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो पाकिस्तान जा रही है 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने के लिए। लाहौर में ये सारे मैचेस होंगे। 29 जनवरी को पहला टी20 होगा, 31 जनवरी को दूसरा टी20 होगा और 1 फरवरी को तीसरा टी20 पाकिस्तान के लाहौर में खेला जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। बड़ी बात यह है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है। जो श्रीलंका वाली सीरीज थी उसमें ये दोनों ही नहीं खेल पाए थे क्योंकि दोनों बीबीएल खेल रहे थे, इस वजह से ये दोनों जो है वो उस सीरीज में नहीं खेल पाए थे। अब दोनों की टी20 टीम में वापसी हो गई है। इसके अलावा शादाब खान, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक, ये 4 स्पिनर्स पाकिस्तान में इंटैक्ट रहेंगे जैसे कि पिछली सीरीज में थे, इस सीरीज में भी रहेंगे। 28 तारीख को ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पहुंच जाएगी और उसके बाद तैयारी शुरू कर देगी। ऐसे में टीम इस प्रकार है। सलमान अली आगा कप्तान है। इसके अलावा अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक। यानी कि चौंकाने वाली बात यह है कि बाबर आजम भी इस टीम में हैं, साथ ही साथ शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम नहीं है, जैसे कि मोहम्मद रिजवान इस टीम में नहीं है और ये ठीक टी20 वर्ल्ड कप से पहले है। इसके बाद तो कोई सीरीज है नहीं, यानी कि यही टीम लगभग टी20 वर्ल्ड कप भी खेलेगी। तो यानी मोहम्मद रिजवान टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और हारिस रऊफ भी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, उनका भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। पाकिस्तान के पेस बॉलर्स को देखेंगे आप तो शाहीन शाह अफरीदी हैं, इसके अलावा नसीम शाह भी हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं, लेकिन कहीं भी आपको हारिस रऊफ का नाम नहीं दिखेगा। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अचानक से हारिस रऊफ या मोहम्मद रिजवान की एंट्री टी20 वर्ल्ड कप में होती है, क्योंकि इस टीम को देखकर तो नहीं लग रहा कि अब ये दोनों टी20 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन कौन है? कप्तान सलमान अली आगा, साथ में देखेंगे आप अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, साथ में ख्वाजा नफे को जगह मिली है, मोहम्मद नवाज है, मोहम्मद सलमान मिर्जा है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और साथ में उस्मान तारिक। तो ये आपका पूरा का पूरा पाकिस्तान का स्क्वाड रहने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, जो किसके अंदर मेंशन है आपको बता दूं, जो पीसीबी ने ऑफिशियली जारी की है अपनी प्रेस रिलीज एंड इवन इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो उन्होंने अनाउंस किया है, एक्स पे अनाउंस किया है, उसमें लिखा हुआ पाकिस्तान स्क्वाड फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज, नॉट फॉर टी20 वर्ल्ड कप। सो ऑब्वियसली आपको ये तो बता देते कि भैया बाबर आजम आ चुका स्क्वाड के अंदर, ये तो क्लियर है। इवन आपका ख्वाजा नफे को मौका मिला है, जो कि एक नया एडिशन है आपका टीम के अंदर। उस्मान तारिक आ गया स्क्वाड के अंदर, नसीम शाह की कमबैक हो रही है पाकिस्तान के स्क्वाड में। बट दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि पाकिस्तान कल तक आ रहा था कि नहीं जी, कल रिपोर्ट्स भी आई थी कि पाकिस्तान इज लाइकली टू बॉयकॉट अगर बांग्लादेश की मांग नहीं मानी जाएगी। मतलब ये एंड मोमेंट कुछ एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि आईसीसी शायद आके कुछ बोल दे या फिर कुछ बात कर ले। मतलब पाकिस्तान अभी भी ड्रामा करने की पूरी पूरी फिराक में है कि बॉयकॉट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा बांग्लादेश की तरह? पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। पॉसिबिलिटी अगर ऐसा हो रहा है तो हाई हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों को ना बिल्कुल लग रहा है तूल मिल रही है कि नहीं जी हमारी तो सुन रहे हैं। जब आईसीसी निकालेगा तब अकल आएगी कि आपस में सीरीज खेल रहे हैं। निकाल देगा पाकिस्तान को, कोई बड़ी बात नहीं, निकल भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छी टीम भी नहीं है, बांग्लादेश को निकालना फिर भी थोड़ा इजी है कि कुछ जीते। ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेश की मांग जो है पाकिस्तान की आड़ में पूरी हो जाए। पहली बात तो नो वन गिव्स अ डैम अबाउट देम। ये मेरे ख्याल से कल ना मैं आज ही सुबह एक रिपोर्ट आई थी एंड आई रेड अबाउट दैट। पता नहीं किसकी, मतलब उसमें पता नहीं किसकी स्टेटमेंट थी, मेरे को याद नहीं आ रहा। ये आप वो कह रहे हैं शायद राशिद लतीफ ने। नहीं, राशिद लतीफ ने बोला था पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, लेकिन उसके बाद बोला था कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों नहीं है तो रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। एक बार आप थंब चेंज कर दीजिएगा, पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस्ड एंड ऐसे करके कर दीजिएगा आप, एक बार माशूका से बात कर लीजिएगा। खैर यहाँ पे आपको बताया था पाकिस्तान का पूरा स्क्वाड सलमान अली आगा, अबरार अहमद है, बाबर आजम है, फहीम अशरफ है, साथ में फखर जमान, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, आगे अगर आप देखेंगे फखर जमान का नाम है, आपने वापस रिपीट कर दिया, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज है, सलमान मिर्जा वहां पे, वसीम जूनियर है, नसीम शाह है, साहिबजादा फरहान है, सैम अयूब है, शादाब खान है, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक। अब इस स्क्वाड में जो हमने रिपोर्ट करके आपने बताया था ये वही स्क्वाड है, बस शैम्पू चला जाएगा रिजर्व्स में, स्क्वाड तो सेम वही है।
आपको मैंने बताया Same ही था। होगा, यही पाकिस्तान को लेके खबर, पाकिस्तान को लेके आपको कभी डाउट नहीं है। और मैंने आपको क्या बोला था, शराब खान होगा टीम के अंदर, शराब खान शाहरुख है। खान है। रिपोर्ट इवन ख्वाजा नफी आपको बताया हमने था, बोला था ख्वाजा नफी तो होना चाहिए। उस्मान तारिक बोला था, उस्मान जो तारिक। हमने 15 बताए थे वही 16 है। ये Salute शैम्पू को हमने ट्रैवल रिजर्व रखा था। बड़ा स्क्वाड, आप जहाँ से क्या मैं ही सिलेक्टर तो नहीं हूँ? नहीं, आप ओरिजिनेशन बंदे आप आपका है होते तो तो- इसीलिए तो पर सोचिए आप 20 दिन पहले स्क्वाड बता देता हूँ, 20 दिन पहले स्क्वाड बताया था। आपने ये भी कहा था कि टेपिया बाहर होगा। टेपिया तो बाहर होगा 100%, वो तो पहले क्लियर था कि टेपिया बाहर होने लेकिन वाला आप है। एक बात बताइए, शाहीन अभी इंजरी के बाद वापस आ रहा है, तो जो मतलब वो करते कि ऊपर से विकेट निकालना, तो वो फॉर्म भी उनका देखना पड़ेगा ना। इनके अगर शाहीन के साथ कोई दिक्कत होती है तो अरे main pace जब वो hitter फिट क्या था होगी? तभी नहीं निकले उस पे विकेट। नहीं यार, विकेट निकालने की जब तक बात है शाहीन शाह अफरीदी की, पहली बात तो मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी मैचेस नहीं खेलेगा, है ना। उसको स्क्वाड में ऐड किया गया है कि हाँ भाई चलो हम स्क्वाड में रखते हैं, टीम के साथ रहेगा, लेकिन खेलेगा सलमान मिर्जा, बिकॉज ये रिस्क नहीं लेंगे, इंजरी केयर नहीं कराएंगे। खैर मैं स्टिल बोलूंगा सलमान मिर्जा का खेलना बेटर ऑप्शन ही है। बेटर यार, ऑप्शन। वो बहुत खैर बाबर आजम की यहाँ पे कमबैक हुई है, फिर तुझे क्या लग रहा है आपको कि बाबर आजम जो कमबैक हुई है इनकी, और ऑब्वियसली बीबीएल खेल रहे थे, बीबीएल में बहुत बेइज्जती कराई, जैसे कि आप हम सबको पता है कि वहाँ पे 0 कभी 100 की स्ट्राइक रेट से खेलना, वहाँ पे बेइज्जती होना, कभी लोग कह रहे कि नहीं जी बाबर आजम को बीबीएल के बीच में ड्रॉप कर देना चाहिए था। तो क्या आपको लग रहा है बाबर आजम के लिए T20 वर्ल्ड कप फाइनली ठीक ठाक जाएगा? देखो बाबर आजम के लिए क्या अच्छा रहा है आज तक देखा जाए तो कुछ भी नहीं। तो आई वुड से कि यार क्या ही खेलना चाहिए ही नहीं उसको प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू। बट ये तो भाई वही है ना कि इनका स्टार है जी, ये बोलते हैं हमारी ब्रांड है ये बाबर आजम, तो ब्रांड के यार चक्कर में कुछ खिला नाम देते का हैं। उनका ब्रांड बना चुके हैं, बट उनको ड्रॉप करना चाहिए बिकॉज़ देयर इज नो सेंस बाबर आजम को खिलाने का। नहीं ड्रॉप तो ये नहीं करेंगे। खैर राहुल जी, ये जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, आप इसका प्लीज मैं चाहूंगा कि आप वो भोजपुरी भाषा में विश्लेषण कीजिए, कैसा लग रहा है आपको स्क्वाड है? भैया भोजपुरी भाषा में ही है कि देखो बाबर आजम को तो इस साल ले लिए हैं सब, मुझे वही समझ में आ रहा है कि अभी वो बीबीएल से आया है, तुमने देखा है कि भाई बीबीएल में वो हिंदी में आ गया, चलिए, कोई मतलब बात नहीं, बीबीएल में आ गया, कितना आ गया। बढ़िया कोई बात नहीं। कितना आप बढ़िया कहाँ काम से है। है वैसे? मैं हूँ पूर्वांचल से, वैसे पूर्वांचल से। गोरखपुर के पास में। खैर यस बताइए। तो मैं यही कह रहा था यार कि बीबीएल में ये जो बाबर आजम का ये कंडीशन देखने के बावजूद उनको फिर से ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है इस T20 वर्ल्ड कप के लिए, सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। और प्रियांशु आप कह रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि अभी ये जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज खत्म होगा, पाकिस्तान यही कहेगा कि भैया यही मेरी वर्ल्ड कप की भी टीम है, ये खेलेगी। नहीं बट खैर वो ये wait कर रहे हैं इस चीज का। बट यू एक्चुअली थिंक अगर ये टीम वर्ल्ड कप में आती है तो अच्छा परफॉर्म करेगी? यार ये यहाँ भी अच्छा कर रही है, इनको तो 3 अच्छा से मारेंगे। तो अच्छा कर ऑस्ट्रेलिया रही की है। ये टीम, ऑस्ट्रेलिया एक मैच हारती है, इट इज पहली बात तो देखो इससे ना एक चीज क्लियर होती है, एक बार वापस आ जाइए जरा, क्योंकि स्क्वाड तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है, बट द मेन पॉइंट इज कि बॉयकॉट का तमाशा फिर ऑन है कि पाकिस्तान, इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनको भी बाहर लात मार के निकाला जा सकता है। Yes. देखो आईसीसी हर बार बात नहीं मानेगा। आपको लग रहा है कि नहीं जी इंडिया पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, उसके अंदर आईसीसी भी सोचेगा कि नहीं पाकिस्तान को चलो बाहर मत करो, बांग्लादेश की बात मान लो पाकिस्तान की आड़ में। इस बार नहीं होने वाला है, पाकिस्तान के पास कोई बेसिस नहीं है करने को। देखो बांग्लादेश के कोई पापा नहीं लग रहे, वो वही बात पाकिस्तान है। वाले आई- बांग्लादेश के पापा नहीं लग रहे पाकिस्तान वाले। ICC पहली बात तो अगर वहां पे पाकिस्तान मतलब बीच में घुसेगा तो आईसीसी बोलेगा भाई तुम्हारी बात तो मान लिया हमने, तुम तो न्यूट्रल वेन्यू पे, तुम तो श्रीलंका में खेल रहे हो, तो कोई अरे दिक्कत तो है इन्होंने नहीं। agreement sign किया हुआ है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर जा सकता बाहर जा सकता है। है। लेकिन आपको लगता है कि आईसीसी इनको बाहर कर देगी? इसके पीछे का एक ही कारण मैं दूंगी कि सबसे बड़ी बात कि इंडिया हमें नहीं फर्क पड़ेगा, हमें व्यूअरशिप रेवेन्यू डजंट मैटर, बट आईसीसी अपना फायदा तो देखेगा ना कि कहां व्यूअरशिप और रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। पाकिस्तान के मैचेस इंडियन में भी लोग देखते हैं, उनकी बेइज्जती करने के लिए बेशक देखते हो, बट देखते हैं। तो आपको लगता है कि वो आईसीसी बाहर कर देगी पाकिस्तान को? यार आप जब समझ नहीं रहे हो, वही तो उनके कह रहा हूं आपको बार बार कि आप रेवेन्यू मैं वही क्लियर कर रहा था, रेवेन्यू पे कोई नहीं सुनने वाला है। आप बार बार किसी की बात नहीं मान सकते हो। एशिया कप में आप मान गए, यहाँ पे आप मान गए, यहाँ पे आपके पास कोई बेसिस ही नहीं। आप मुझे बेसिस तो बताओ ना। बांग्लादेश के पापा लग रहे हैं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जो जो पापा वोटिंग हो होंगे गई, उसका- वोटिंग में 14-2 आगे, अब क्या बचा है कहने को? जब ये भिखारियन कंगरू Officially। अपने साथ एक दूसरे को रखेंगे कि नहीं जी वो उसको बैक कर रहा है, वो उसको बैक कर रहा है, दो नालायक लोग जो आपस में बैठे दोनों हुए हैं, को चल रही है आपस एक में तरफ, बैठे ये हैं। चलते हुए द पॉइंट इज कि आप अगर आज इनके सुन लोगे ना तो बार-बार तो फिर आपको बार बार ये गेम Repeatedly करेंगे। यार ज्यादा मतलब नहीं है। आईसीसी सबसे पहले पाकिस्तान से पूछेगा तू कौन है बे, तू क्यों घुस रहा है Exactly, इसमें? मैं यही तो बोल मेरा- रहा हूँ। जो मेरा मसला है वो ऑलरेडी बांग्लादेश से चल रहा है, तुझे जो एक चीजें बात चाहिए बताओ, तो ये सारी ना provide ये कराएंगे। पाकिस्तानियों की आइडियल हरकत है, तो हर बार करते हैं कि मैं मार दूंगा मार दूंगा, पता है वर्ल्ड कप भी मार दूंगा। वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप- ड्रामेबाजी करने का वर्ल्ड कप काम शुरू है होने में बाकी। 15 दिन है। स्क्वाड का आखिरी डेट है 31 जनवरी। भाई कब अनाउंस करोगे? ये कर क्यों, क्या करना अरे चाह रहे हो? जानबूझ के किया है भाई, ये ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं। एग्जैक्टली, आपको पता ये है। ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। इन्होंने जानबूझ के लिख दिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए है ये स्क्वाड। यार पहले बात चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया और T20 वर्ल्ड कप के लिए आपका स्क्वाड साथ में अनाउंस होगा, ये आया था। अब एंड में ये मोमेंट हो रहा है कि नहीं जी हमारा तो हम तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए अनाउंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अभी भी बांग्लादेश के पास एक होप है, एक कहीं ना कहीं एक मामला है। अब पता मामला बात है। क्या है, इन्होंने करी स्मार्टनेस, ना इन्होंने T20 वर्ल्ड कप लिखा, ना इन्होंने कोई रिपोर्ट निकाली। हाँ। इनका दिमाग देखिए, इन्होंने पहले बांग्लादेश को बैक किया। कितना गंदे वैसे धोखेबाज ये लोग बांग्लादेश मेल भी से, कर दिया। बांग्लादेश को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर मैं किसी भाषा में बोलने लग गया कि क्या बना रहे हैं तो एक अलग बात है। एक्चुअली अगर आप देखोगे
मतलब इन्होंने पहले प्रवोक करा बांग्लादेश को कि नहीं जी आप बैकआउट कर लो, हम आपके पीछे खड़े हम हैं, आपके पीछे हम आपको खड़े बैक करेंगे, आप टेंशन मत लो, आप बस एक स्टेप लेके देखो। हाँ। बाकी तो ये मानी जाएंगे, पिछली बार मानी भी माने थे, उन्होंने कर दिया, उन्होंने ट्राई कर लिया कि नहीं जी हम ट्राई कर लेते हैं, हम एफर्ट मारते हैं बैकआउट करने का, तो इन्होंने करा, आईसीसी ने बात नहीं मानी, क्योंकि क्या है ये, दे आर जस्ट अ बांग्लादेशी टीम, कोई सुनेगा भी नहीं। तो वहां पे अब पाकिस्तान बोल रहा है कि नहीं 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 भाई ये गलत बात है, गलत बात है, वी आर लाइकली टू बॉयकॉट। वो भी रिपोर्ट्स में किसी में गुदा नहीं है कि आके स्टेटमेंट दे दो कि तुम बाहर करने वाले हो। पीसीबी की स्टेटमेंट, हाँ, किसी ने भी पीसीबी से स्टेटमेंट बोलते दी। हमारा अच्छा, मतलब ये अब इनको लगा कि अभी भी चलो, अब बांग्लादेश को तो हम नहीं दिखा सकते कि हम उनके ऊपर से हाथ हटा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनाउंस कर दिया स्क्वाड, जिसमें दोनों के दोनों फालतू की फुकरियों में तो सबसे नंबर 1 रहते हैं ना, तो उसके अंदर इन्होंने क्या लिखा, फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।